मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न शायद यही रहा है, दुख आखिर क्यों है। युगों से यह रहस्य मानव चेतना को बेचैन करता रहा है। जो ज्ञानी हुआ उसने इसे स्वीकार कर लिया, जो अज्ञानी रहा उसने इससे युद्ध किया, और यही युद्ध उसके दुख का कारण बन गया। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पीड़ा से गुजरता है, कभी प्रेम में, कभी हानि में, कभी भ्रम में। दुख मानो मानव यात्रा की सतत छाया है, लेकिन यदि दृष्टि बदली जाए तो यही छाया ईश्वर के प्रकाश का द्वार बन जाती है। जीवन का रहस्य यही है कि सुख और दुख दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, बल्कि एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जब तुम सुख से चिपकते हो तो दुख तुम्हें खींच लेता है, और जब तुम दुख का सामना कर लेते हो तो वही तुम्हें स्थायी शांति की ओर ले जाता है। दुख ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि चेतना का दर्पण है। वह बताता है कि तुम्हारी पकड़ कहाँ है, तुम्हारी आसक्ति कहाँ है, और तुम्हारा अहंकार अब भी कहाँ जीवित है। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है और हृदय टूट जाता है, तब दरअसल जो टूटती है वह हमारी अपेक्षा होती है, यकीन कि यह रिश्ता सदा रहेगा। पर जीवन का नियम किसी को स्थायी नहीं रखता। जो बदलता है उसे पकड़कर बैठ जाना ही दुख की जड़ है। मनुष्य भूल जाता है कि वह इस संसार में यात्री है, मालिक नहीं। जब हम स्वामित्व का भ्रम पाल लेते हैं, यह मेरा है, यह मुझे नहीं छोड़ सकता, तब जीवन हमें झकझोरता है। वह कहता है, छोड़ो, यह तुम्हारे बस में नहीं, और वही झटका दुख कहलाता है। छोड़ना पलायन नहीं है, छोड़ना एक आंतरिक स्वतंत्रता है। जब मनुष्य अपने विचारों, अपने होना चाहिए और नहीं होना चाहिए के बंधन छोड़ देता है, तब दुख का विष शांति में रूपांतरित हो जाता है। जैसे आकाश बादलों को गुजरने देता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को गुजरने देना सीखना होगा। जो पकड़ता है वह जलता है, जो छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। स्वीकृति ही दुख का सबसे बड़ा उपचार है। जीवन के हर अनुभव को जब तुम हां कहकर स्वीकारते हो, तब वही अनुभव तुम्हें गहराई देता है। विरोध नष्ट करता है, पर स्वीकृति परिवर्तित करती है। जिसे तुम सजा समझते हो वह असल में तुम्हारे भीतर की वृद्धि की प्रक्रिया है। जिस तरह लोहे को आग तपाती है, उसी तरह आत्मा को दुख परिपक्व बनाता है। हमारे भीतर एक साक्षी है, वह जो हर भाव, हर घटना, हर पीड़ा को देख रहा है। यह साक्षी कभी दुखी नहीं होता, वह बस जानता है। वही आत्मा का स्वरूप है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तब तुम दुख से अपनी पहचान बना लेते हो। लेकिन जब तुम कहते हो दुख उपस्थित है, मैं उसे देख रहा हूं, तब तुम आत्मा के स्तर पर आ जाते हो। और आत्मा हमेशा मुक्त रहती है। साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। जब तुम अपने भीतर के उस देखने वाले को पहचान लेते हो, तब कोई घटना तुम्हें छू नहीं सकती। लहरें उठेंगी, तूफान आएंगे, पर सागर की गहराई वैसी ही बनी रहेगी। जीवन का स्वभाव बहना है, नदी कभी पीछे नहीं लौटती। वही जीवन का संकेत है कि हमें भी इस प्रवाह के साथ चलना है। पर मनुष्य रुकना चाहता है, हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है। वह सुख को रोकना और दुख को मिटाना चाहता है, लेकिन यह असंभव है। जो बहाव को स्वीकार करता है वही आनंद में रहता है, जो विरोध करता है वही संघर्ष में। दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठोर है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य जीवन को अपनाना नहीं जानता। वह अपने बनाए हुए नियमों में जीवन को फंसाना चाहता है। जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि जीवन हमारे मुताबिक नहीं चलता, वह अपनी गति से चलता है, तब शिकायत का अंत हो जाता है। जहां शिकायत समाप्त होती है, वहां कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञता ही दुख की अंतिम औषधि है। दुख केवल तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें नया बनाता है। जहां तुम्हारा अभिमान था, वहां से वह विनम्रता पैदा करता है। जहां तुम्हारा स्वार्थ था, वहां करुणा जगाता है। जहां तुम्हारी आसक्ति थी, वहां स्वतंत्रता लाता है। दुख एक पवित्र अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के अहंकार को जला देती है और आत्मा के शुद्ध रूप को प्रकट करती है। यही कारण है कि गहराई से देखने पर तुम्हें एहसास होगा कि हर बड़ी ज्योति किसी अंधकार की कोख से ही जन्म लेती है। फूल खिलने से पहले कली को टूटना पड़ता है, बीज को गलना पड़ता है, मिट्टी में दबना पड़ता है। अगर वह इस अंधकार से भागे तो कभी जीवन में परिवर्तित नहीं होगा। वैसे ही मनुष्य जब अपने दुख से भागता है तो जीवन की संभावना से भागता है। जब हम दुख को दबाते हैं तो वह भीतर सड़ता है,
पर जब हम उसे देखते हैं तो वह समझ में बदलता है। समझ का अर्थ है बिना निर्णय के देखना। जैसे कोई दर्पण केवल प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही मनुष्य जब बिना राय बनाए देखता है तब सच्ची दृष्टि जागती है। यह दृष्टि ही ध्यान है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। समझो, दुख न तो मिटाया जा सकता है, न उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। जैसे जैसे तुम उसे समझते हो वह स्वयं गलने लगता है, क्योंकि समझ का प्रकाश किसी भी अंधकार को टिकने नहीं देता। दुख तब तक है जब तक इच्छाएं हैं। इच्छा का अर्थ है कोई परिणाम जैसा मैं चाहता हूं। जब यह परिणाम नहीं मिलता तब पीड़ा होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि जीवन परिणामों से बड़ा है, तब वह केंद्र में पहुंच जाता है। अब उसे पाने और खोने का भय नहीं सताता। यह वही स्थिति है जिसे संतोष कहा गया है, भीतर की तृप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर मुझ में संतोष पा लेता है उसे बाहर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। यह वाक्य मात्र उपदेश नहीं बल्कि परिपक्व दृष्टि का प्रमाण है। भीतर संतोष का अर्थ है बाहरी चीजों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न छोड़ देना। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है। छोड़ने वाले के पास कुछ भी खोने को नहीं बचता, इसलिए जीवन उसे घायल नहीं कर पाता। जीवन तब शांति देता है जब तुम कर्म को पूजा की तरह करते हो, परिणाम की तरह नहीं। स्वीकृति और कर्म यदि एक साथ चलें तो मन हल्का रहता है। जो कर्म बिना स्वीकृति के होता है वह बोझ बन जाता है, और जो स्वीकृति के साथ होता है वह भक्ति बन जाता है। जीवन हमसे त्याग नहीं, समझ चाहता है। करने का अर्थ है करना, पर भीतर शांत रहना। यही कर्मयोग का सार है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, जब कोई राह नहीं दिखती, तब एक नई यात्रा आरंभ होती है। वही क्षण वह दहलीज है जहां आत्मा पहली बार स्वयं को महसूस करती है। अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं, वह गर्भ है जहां नई चेतना पलती है। जैसे धरती की कोख में बीज अकेला पिघलता है, वैसे ही मानव आत्मा भी दुखों की कोख में पकती है। यही दुख तुम्हें भीतर की ओर धकेलते हैं, क्योंकि बाहर अब कुछ शेष नहीं रहता। जब तुम बाहरी सहारे खो देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलने लगता है। वही नीरव आवाज कहती है, यह अंत नहीं, आरंभ है। और वहीं से आत्मज्ञान का जन्म होता है। संसार वस्तुतः न बदलता है, केवल दृष्टि बदलती है। एक ही घटना दो व्यक्तियों के लिए अलग अर्थ रख सकती है, किसी के लिए हानि, किसी के लिए शिक्षा। फर्क वस्तु में नहीं, देखने के ढंग में है। इसलिए कहा गया है, दुख बाहर नहीं, दृष्टि के भीतर होता है। जब हम यह देख लेते हैं कि बारिश किसी के लिए आशीर्वाद है, किसी के लिए परेशानी, तो हमें समझ आता है कि जीवन तटस्थ है। वही तटस्थता हमें भीतर की स्थिरता देती है। हर दुख अंततः मन के शोर से पैदा होता है। यह क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जब यह शोर गिरता है, तब मौन प्रकट होता है। उस मौन में शांति नहीं आती, वह खुद शांति होती है। दुख बस विचारों की एक लहर है जो मौन के सागर पर उठती है। जब विचार समाप्त होते हैं, तब वही सागर अपने वास्तविक स्वरूप में दिखता है, अडोल, विशाल, अनंत, मौन। कोई बाहरी आदेश नहीं, यह भीतर की सहजता है। जब कोई व्यक्ति जीने के हर अनुभव को बिना निर्णय के स्वीकारता है, तब उसका मन अनायास मौन हो जाता है। यही मौन सच्ची प्रार्थना है। कभी कोशिश करो कि दुख के क्षण में क्यों की जगह धन्यवाद कहो। यह शब्द तुम्हारे भीतर ऊर्जा बदल देता है। धन्यवाद का अर्थ है, मैं स्वीकार करता हूं, जो हुआ उसमें कोई अर्थ है। जैसे ही यह भावना आती है, शिकायत मिट जाती है और दुख का तापमान गिरने लगता है। कृतज्ञता से बड़ा कोई ध्यान नहीं। जो व्यक्ति जीवन से शिकायत बंद कर देता है, वही सबसे गहराई से जीना शुरू करता है। उसे हर घटना, हर रिश्ता, हर आंसू में छिपा दिव्य संदेश दिखने लगता है। तब दुख केवल अनुभव रह जाता है, पीड़ा नहीं। दुख को समझने वाला व्यक्ति कठोर नहीं रहता, वह कोमल हो जाता है। अब जब वह किसी को रोता देखता है तो उपदेश नहीं देता, समझता है। उसके भीतर स्वाभाविक करुणा जन्म लेती है, क्योंकि उसने खुद अपने अंधेरे में होकर प्रकाश पाया है। जिन्होंने दुख नहीं जाना, वे दूसरों की तकलीफ को केवल विचार में समझ सकते हैं, पर जिसने दुख को जिया है वही प्रेम में बदल सकता है।
यही कारण है कि करुणा केवल अनुभूति से जन्मती है, तर्क से नहीं। दुख का एक गहरा रहस्य है, वह केवल अहंकारी को तोड़ता है। जो झुकना नहीं जानता उसे जीवन झुकाना सिखाता है। जब अहंकार गिरता है तो आत्मा पहली बार खुली हवा में सांस लेती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह लचीलेपन की परिपक्वता है। जो मनुष्य हर बात पर अड़ा रहता है, मेरा ही सही है, मुझे ही मानना चाहिए, वही टूटता है। जो झुक जाता है वही बच जाता है। पेड़ों की दुनिया में भी यही नियम है, जो झुकते हैं वे तूफान में खड़े रहते हैं। सच्चा सुख तब आता है जब मनुष्य अपने भीतर के स्रोत को पहचान लेता है। जो बाहर सुख ढूंढता है वह हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन जो भीतर से पूर्ण हो गया, अब बाहर की कमी उसे दुख नहीं देती। यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। भीतर से पूर्ण व्यक्ति किसी से अपेक्षा नहीं रखता, वह देने वाला बन जाता है, और जो देता है उसे दुख नहीं छूता। दुख स्थायी नहीं होता, सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही भाव बदलते हैं। वसंत के बाद पतझड़ और पतझड़ के बाद फिर हरियाली। जो यह देख लेता है कि कोई भी ऋतु सदा नहीं रहती, उसे अब किसी मौसम से भय नहीं। समझो, यह भी गुजरेगा। जब मनुष्य यह जान जाता है कि दुख और सुख एक दूसरे से जुड़े हैं, तब वह दोनों से परे उठने लगता है। यह परे उठना जीवन के प्रति उदासीनता नहीं, बल्कि गहरी स्वीकृति है। अब वह जानता है कि परिवर्तन ही शाश्वत है। जो आता है वह जाएगा, जो जाता है उसके पीछे पछताना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसे जल्दी बुलाने की जरूरत नहीं। इस स्थिति में व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है, पूर्ण, गहन, शांत। कभी कभी जीवन हमारी इच्छाओं के विरुद्ध चलता है, कुछ टूट जाता है, कुछ छीन जाता है, और मन सोचता है ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। पर सच तो यह है कि कभी कभी ईश्वर हमें उसी दिशा में नहीं ले जाते जो हमें पसंद है, बल्कि उस दिशा में जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। उनकी योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जो आज पीड़ा लगती है, कल वही आशीर्वाद साबित होती है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही ईश्वर हमारे अहंकार पर चोट करते हैं। चोटें हमें आकार देती हैं। जब हम इन चोटों को वरदान की दृष्टि से देखना सीखते हैं, तब हर घाव सोने की चमक लिए दिखता है। दुख को मिटाना मत चाहो, उसे जानो। जो जान लेता है वह दुख के पार चला जाता है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब देख पाते हो कि मूल रूप से तुम कभी पीड़ित थे ही नहीं। दुख बस एक आवरण था, जिसके भीतर तुम्हारा असली स्वरूप चमक रहा था। वह चेतना जो सब देखती है, सब सहती है, पर किसी से बंधती नहीं, वही तुम हो। जब यह ज्ञान अनुभव बन जाता है, तब जीवन बदलता नहीं, बल्कि तुम्हें बदल देता है। अब दुख आता है तो तुम मुस्कुरा लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह भी एक शिक्षक है। उसने सिखाया कि कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ प्रवाह है। अब तुम अपने दर्द से भागते नहीं, उसे गले लगाते हो, क्योंकि तुम जानते हो जहां दुख समाप्त होता है वहीं से शांति शुरू होती है। और यही शांति मनुष्य का वास्तविक घर है, जहां कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस एक मौन है जो कहता है जो है वही ठीक है।